नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 23 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग को जैसा कि मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 5:30 बजे मैं आप लोगों के बीच 8 से 10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का एक छोटा सा वीडियो लेके आता हूं, जो कि आपके लिए एसएससी, रेलवे और साथ ही में यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ ये आपके डेली करंट इश्यूज को और आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। देखते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है 6 माह। 6 माह के लिए जो है पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध आरबीआई ने बढ़ा दिया है। इसके लिए यदि कुछ पॉइंट्स देख ले तो वो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। वहीं ग्राहकों को राहत देते हुए किस्त निकालने की लिमिट जो है बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी है, जो कि पहले 50,000 रुपए तक की थी। आरबीआई के इस फैसले से करीब 84% डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी। और दरअसल ये नियम जो लगाया गया था, ये नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी को लेकर पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगाई गई थी आरबीआई के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल में ही दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाला सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो इसका सही आंसर है। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। चीन का यह कदम ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौते एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 3095 वस्तुओं के लिए टैरिफ छूट प्राप्त करता है। चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के कुल 8,256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दे देगा। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है 20 जून। 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस बनाया जाता है। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि प्रत्येक वर्ष 20 जून को यह बनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों को दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। और साथ में इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनआरए को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की भी घोषणा करता है। अब हम देख लेते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन को। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडोन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो है यह जीवाश्म मिला है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि जीवाश्म के अध्ययन के बाद, यह जो जीवाश्म मिला है इसके अध्ययन के बाद विडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह जीवाश्म 50 लाख वर्ष से भी अधिक पुराना तथा स्टेगोडोन प्रजाति के हाथी का है। यह जो हाथी है, इसकी प्रजाति है जो है अब विलुप्त हो चुकी है और यह सिविलिक वन विभाग के सहारनपुर वन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान मिला है। और इसको जो कवर किया है वो क्या, विडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने। अब हम देख लेते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन को। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल में ही किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है NIPFR। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए तो वो ये है कि आर्थिक शोध संस्थान ने कहा है कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। वे विजय कलेकर के स्थान लेंगे। और विजय कलेकर ने 1 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था। और उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कार्यकाल को कंप्लीट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा छठा जो क्वेश्चन है वो है, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो को करार किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फ्रांस। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने हेतु
200 लाख यूरो का करार किया है। फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 संकट के मद्देनजर देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सभी कमजोर वर्ग लोगों की सहायता का काम करेगा। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और उपायों की ओर अनुकूलन भी बनाना है। तब हम देख लेते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन को। तो हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका आंसर जो है वो है नेपाल। नेपाल इसका सही आंसर है। यहाँ पर ये गलत है, ये नेपाल होगा। तो नेपाल के संसदीय पैनल ने हाल में ही देश के नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तावित किया है। संशोधन के तहत एक नेपाली नागरिक से शादी करने वाली विदेशी महिला को प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल तक का इंतजार करना होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे आज के 8वें और आखिरी क्वेश्चन को। तो वो है कि बागान ऑयल फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड के संचालन के लिए किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्लोजर नोटिस जारी किया है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है आसाम। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम PCBA ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को एक क्लोजर नोटिस जारी किया है, जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनी को निर्देश देता है कि वह बागान ऑयल फील्ड में अपने सभी प्रोडक्शन और ड्रिलिंग ऑपरेशन को बंद कर दे। तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी करें। और सबसे लास्ट एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं किसी तरह का तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।